भाभी तुम शिमला मिर्च हो। नीति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफें वो बटोरती है वो आज मेरी तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। नीति और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं था। रोहन एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही नीति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। नीति की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन नीति का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रोहन के अमीर होने वाली बात सोचते ही नीति का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने अपने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि नीति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार की खातिर और रोहन के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन नीति की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। नीति सिर्फ रोहन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद नीति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। नीति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार नीति को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। नीति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। नीति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे नीति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर नीति ने इन सब घरेलू चीजों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। नीति जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी नीति की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फर्क पड़ता है, काम ज्यादा हो या कम। रोहन सब चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। नीति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटे के स्वभाव को भी नजरअंदाज करती रही। एक दिन रोहन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। नीति ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जुबान चलाने का कोई फायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज्यादा इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है। नीति ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीति की एक नंद थी शिल्पा, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहां रहने आई। शिल्पा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद नीति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। नीति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों नंद भाभी चल पड़ी। रास्ते में शिल्पा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है।